जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बीपीएससी के घटनाचक्र सीरीज में, जिसमें लोग 1992 से लेके 2022 तक का बीपीएससी द्वारा पूछा गया सारा का सारा प्रश्न करने वाले हैं। यह हमारा छठा वीडियो लेक्चर होगा। तो पिछले के बाद 5 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन, भारतीय राज्य व्यवस्था, समान भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था कर लिया था। आज हम लोग समान विज्ञान करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका तीनों का तीनों सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आपके लिए भी यह फ़ायदेमंद होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे बीपीएससी से रिलेटेड, तो आपका तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम देने वाले या फिर बिहार टीचर का एग्जाम देने वाले, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि बीपीएससी अपना प्रश्न बहुत रिपीट करता है, तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो उन लोगों तक इसे जरूर पहुँचाएँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है, और साथ में यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि आपको और सुविधा प्रदान करने में हमें आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यह हमारा टॉपिक आगे समान विज्ञान, जिससे पहला रहेगा भौतिक विज्ञान। मगर इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे बस ये फिर से अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने लिए भी नोटिफिकेशन बटन दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से कौन न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दूरी की। आवृत्ति को मापा जाता है? तो ए ऑप्शन हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है ए ऑप्शन हर्ट्ज में। घड़े में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं क्या? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वाट। दृश्यम स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। दृश्यम स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। सौर विकिरण निम्न में से किस परासर में दिखता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 400 से 700 मिलीमीटर। सौर विकिरण निम्न में से किस परासर में दिखता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 400 से 700 मिलीमीटर। आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग ऊपर विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दाब। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दाब। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विकृति। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विकृति। सही कथन चुनिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। जब दिन में पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देता है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। यह घटना का कारण क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियस। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है तो कहलाता क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा त्रिक बिंदु। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरणें, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयोग होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। गॉड पार्टिकल क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिग्स बोसॉन। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सन 1930 में। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सन 1930 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ब्रदर्स।
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का खोज किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ब्रदर्स। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक मिश्रण के पदार्थ को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक मिश्रण के पदार्थ को अलग करने में। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड बी ऑप्शन हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल किसका? तो बी ऑप्शन द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आयतन। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आयतन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 10⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम के बराबर होता है कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 10⁻12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर स्क्वायर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल बी ऑप्शन हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख एक रबर के गेंद और एक लकड़ी के गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराया जाए तो डी ऑप्शन होगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। फिर से देखते हैं, यदि एक पंख एक रबर के गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराया जाए तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग होती है, बी ऑप्शन अनुदैर्घ्य। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वाट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोधक। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने के समय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलते हैं तो बिजली की खर्च क्या होगी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 यूनिट, 1 इकाई। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली की खर्च क्या होगी? तो 1 यूनिट हो जाएगी। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट की कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरी प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4.70 किलो ओम। फिर से 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.03 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4.70। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है कैसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। डायनमो क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में सी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस कारण से नापी जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा किस कारण से नापी जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा को किस उपकरण से नापी जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक प्रिज्म से
रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर की तरफ। श्वेत प्रकाश को नली में कैद करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैद करते हैं कैसे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कारण मिला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा टिन और शीशे की एक मिश्रित धातु। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा टिन और शीशे की एक मिश्रित धातु। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पारा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पारा। अतिचालक का लक्ष्य क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्ष्य है क्या, तो सी ऑप्शन शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, बी ऑप्शन होगा बढ़ जाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, बी ऑप्शन घट जाता है, सॉरी। ठंडक के दिनों में लोह के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छू ले तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी के गुटका में लोह ऊष्मा का अच्छा कुचालक है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे के गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीकृत होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पंखा तेज़ी से बाष्पित हो जाता है, हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, सी ऑप्शन हो जाएगा आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, सी ऑप्शन आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान, बी ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान, बी ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो कौन सा इसमें गलत है देखते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी इसमें सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। दो उत्तरोधक श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। पहनने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बना होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तल। पहनने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बना होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अवतल। दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकाश, ए ऑप्शन हो जाएगा अवतल है। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानता है कितना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानता कितना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है क्या, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश की विकिरणों का प्रकृति होती है कितना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि, ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। आकाश नीला लगता है क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा लघु तरंग दैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा लघु तरंग दैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है।
रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो बी ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो बी ऑप्शन हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाश 50 डिग्री मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे बना सकते हैं। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब। तो डी ऑप्शन हो जाएगा जल स्तर नहीं बढ़ेगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब। तो डी ऑप्शन हो जाएगा जल स्तर नहीं बढ़ेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आवृत्ति का कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शहद में। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें थी? तो डी ऑप्शन शहद में। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो बी ऑप्शन होगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो होता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य से। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। वर्षा दीर्घतम होता है कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो पर। वर्ष दीर्घतम होता है कब? कहाँ? तो प्लूटो पर, ए ऑप्शन। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, सी ऑप्शन 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना? तो सी ऑप्शन 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कब? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फास्ट। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनियम। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में टंगस्टन में प्रयोग होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प गलत है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उत्सादित होता है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ए हो जाएगा सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेडॉन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेडॉन। बिजली खपत का बिल किससे मापन पर आधारित होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 वाट पर। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वाट पर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 10 जुलाई 1992। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992। अगला सेक्शन है रसायन विज्ञान।
तो आइए शुरू करते हैं, मगर इसे शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गैस। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 38। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 38। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड P242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 148। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड P242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? तो 148। एक तत्व के रासायनिक अलग अलग होते हैं, समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक स्थिरांक। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विवरण बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस विकल्प के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय विलयन। निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय विलयन। पानी का पीएच मान कितना है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। पानी का पीएच मान कितना है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। एक घोल का पीएच 3 से 6 बढ़ता है, H+ आयन की सांद्रता डी ऑप्शन हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बढ़ता है तो H+ आयन की सांद्रता तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लाल द्रव। ब्रोमीन क्या होती है? तो लाल द्रव होती है, डी ऑप्शन। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जस्ते की। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सल्फोनेट। कपड़े साफ करने वाला प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट। निम्न में से सबसे भारी धातु है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनियम। निम्न में से सबसे भारी धातु क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनियम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O, बी ऑप्शन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े हो कहलाता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एल्कीन। एक हाइड्रोजन जिसके कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है क्या? तो एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एसिटिलीन अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एसिटिलीन अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कौन सी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाला गैस क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज मिनरल क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। खनिज या मिनरल क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनियम। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक तत्व।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मौजूद अम्ल और मौजूद क्षार से। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौजूद अम्ल और मौजूद क्षार से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। सभी जैव यौगिक तत्व का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा है तार्लिक पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे से विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आइसोप्रीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वसा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वह एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वह एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमाइट सल्फ्यूरिक अम्ल। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग LPG में मुख्यतः होती है क्या? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे नीचे विवरण बॉक्स में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ नीचे इसमें विवरण बॉक्स में भी इसमें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाता है? सी ऑप्शन पारसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को हटाता है? सी ऑप्शन पारसीकरण के द्वारा। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो एस्प्रार्टम यह कृत्रिम मधुरक है। एस्प्रार्टम कृत्रिम मधुरक। फ्रेओल यह है प्रशीतक। फ्रेओल क्या है? प्रशीतक। नियोप्रीन यह है संश्लेषित रबर। नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबर। बेनाड्रिल यह क्या है? प्रतिहिस्टेमीन। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। यहाँ पे नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा H2SO4। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा H2SO4। अम्ल वर्षा होती है तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। शुष्क बर्फ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कठोर कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कठोर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कठोर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कठोर कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा CO2 के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा CO2 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों में कार्बन होता है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता? तो तीनों में कार्बन होता है, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हीरा। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हीरा। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण प्रयोग होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पारा। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूने से निकलने वाला धातु क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, नीचे विवरण बॉक्स में इसे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। स्टील की को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कार्बन की मात्रा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिच ब्लेड। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिच ब्लेड। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्लोराइड के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से बनता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। सोने को घोला जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा। वायु में थोड़ा देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है क्या? एक, तो हो जाएगा डी ऑप्शन एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, डी ऑप्शन हो जाएगा एस्टर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का दाब मापक नहीं प्रदान किया जा सकता क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा यह एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो बी ऑप्शन 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में सी ऑप्शन हो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में सी ऑप्शन हो जाएगा बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते का धन ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीटा किरण के। निम्न में से किसके ऋणात्मक आवेश होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीटा किरण के।
निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2882। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2882। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अष्टफलकीय। एक तत्व एस का बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो डी ऑप्शन होगा XH4। एक तत्व X का बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है कितनी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है कितनी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12 और 3। भारी पानी वह पानी होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है, सी ऑप्शन, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु या नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें, बी ऑप्शन, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप का नाभिक है जिसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। दूध उदाहरण है किसका? एक। तो बी और सी दोनों का मतलब कोलाइडल विलय का और इमल्सन का। दूध उदाहरण है एक कोलाइडल विलय का और इमल्सन का, बी और सी दोनों। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खमीर या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज के एथिक अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जाइमेज। ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जाइमेज। शक्कर के कणवन में क्या बनता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। शक्कर के कणवन से क्या बनता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा C2H6O6। C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6। यूरिया से उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा CHNO। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा CHNO। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शोधन अभिकर्ता। अपमार्जन या डिटर्जेंट क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वनस्पतिक तेल। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वनस्पतिक तेल। पीतल में कौन सा धातु होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल में कौन सा धातु होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेसिक और एसिडिक एम्फोटेरिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेसिक और एसिडिक एम्फोटेरिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही, मतलब अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। वायु एक क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिश्रण। वायु एक क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिश्रण। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एलिथ्रीन। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो 106 में हो जाएगा बी ऑप्शन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल का स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। त्वचा कैंसर यह हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा
डेसिबल से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से। वैश्विक तापन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, वैश्विक तापन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और ओजोन छिद्र हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहीं पे हमारा रसायन विज्ञान भी समाप्त होता है। अब शुरू होगा जीव विज्ञान। तो ये पहला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डार्विन। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डार्विन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचयन या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचयन या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है क्या? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चावल। कीट संवर्धन क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तत्वों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पराध्वनि तरंगे। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सेब। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सेब। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शुष्क पुष्प कली। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शुष्क पुष्प कली। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फूल की कली। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फूल की कली से। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें बी ऑप्शन नोड और एंटीनोड होते हैं। पादप कली है, बी ए ऑप्शन हो जाएगा एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हेलियोफाइट। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क। ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो मस्तिष्क। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग करने वाला विकिरण क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्परिवर्तन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक जनन पर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कैसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में होता है तो ए ऑप्शन हो जाएगा लगभग 70% पानी। मानव शरीर में होता है क्या? तो ए ऑप्शन लगभग 70% पानी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 ए ऑप्शन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता कहाँ? तो ए ऑप्शन यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टेकोफेरॉल बेरीबेरी। यह गलत है, बाकी तीनों सही है।
टेकोफेरॉल वेरी वेरी या गलत है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है डी ऑप्शन विटामिन B12। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है कितना? तो ए ऑप्शन 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? तो ए ऑप्शन 5 से 6 लीटर। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा RH कारक। आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्फिग्मोमैमोमीटर। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्फिग्मोमैमोमीटर। विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1200 सीसी। विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो बी ऑप्शन 1200 सीसी। इंसुलिन है क्या? तो डी ऑप्शन प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा थायरोक्सिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा थायरोक्सिन। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क में। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है तो बी ऑप्शन हो जाएगा O2। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा O2। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, बी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूण किस में मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? तो सी ऑप्शन बीज में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलजन्य रोग की। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलजन्य रोग के। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तनक द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यकृत। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे इसे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। और वो अंकोजिन संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कर्क रोग से। अंकोजिन संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कर्क रोग से। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रक्तरोधक की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो स्थानिक है क्या? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयनीय विकिरण। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से, मतलब जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के में बदलाव से और जीन के मिश्रण या शफलिंग से।
लैंगिक जनन से आनुवांशिक विकिरण कैसे होता है? तो इसमें हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, या जीन में मिश्रण या शफलिंग से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्विड कार्लसन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्विड कार्लसन। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 14 नवंबर। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? सी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विषाणु या वायरस। निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विषाणु या वायरस। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HIV एड्स। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यरत आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HIV एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ल्यूवेन हुक ने। जीवाणु की खोज किसने की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ल्यूवेन हुक ने। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? ए ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। कणीय तत्व क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वायु प्रदूषण। कणीय तत्व क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वायु प्रदूषक। संवहनीय वैस्कुलर पदार्थ में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जाइलम टिश्यू द्वारा। संवहनीय या वस्कुलर पौधे में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जाइलम टिश्यू द्वारा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है कितना? तो सी ऑप्शन 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वदाता वर्ग को रक्तदाता के रूप में ग्रुप होता है? तो सी ऑप्शन ओ। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता के रूप के रक्त ग्रुप होता है कौन सा? तो ए सी ऑप्शन हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा AB। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा AB। हड्डी की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। हड्डी की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दंत 2 बार विकसित होते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दंत 2 बार विकसित होते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 28। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 28। मनुष्य के शरीर पर पैर की हड्डी होती है? सी ऑप्शन ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सी ऑप्शन ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डी की संख्या होती है लगभग? डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत किन्नरतक इंसीजर्स। इनमें से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत कृंतक या इंसीजर। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फसल में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फल में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। दूध किसका विघटन घटिया स्रोत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी का। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी का।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। इंसुलिन इल्यूनिन प्राप्त होता है कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हडेलिया के जड़ों से, डहेलिया के जड़ों से। इल्यूनिन प्राप्त होता है कहाँ से? तो बी ऑप्शन डहेलिया के जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चर्बी। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चर्बी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युगम को प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका आंसर स्टारमार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रोमैग्नन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक विकिरण। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक विरन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? बी ऑप्शन म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। प्रतिवर्ष क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। विकास का कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो बी और डी दोनों हो जाएगा, एसिटिलीन और एथिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो बी और डी दोनों हो जाएगा, एसिटिलीन और एथिलीन। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? सी ऑप्शन हो जाएगा इन दोनों में, मतलब बीजों से और तना काट से। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है कैसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इन दोनों से, मतलब बीजों से और तना काट से। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा परासर। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? डी ऑप्शन परासरण। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? सी ऑप्शन हो जाएगा वे श्वसन नहीं ले पाती। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? सी ऑप्शन हो जाएगा वे श्वास नहीं ले पाती। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आवास। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे के किस प्रकार पहचानते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा डायलिसिस। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। एड्स निम्न कारकों में से किसके द्वारा होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। एड्स निम्न कारकों में से किसके कारण होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एड्स। निमोनिया एक संक्रमण है? डी ऑप्शन फेफड़ों का। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ों का। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाघात से पीड़ित होता है क्योंकि? सी ऑप्शन हो जाएगा उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाघात से पीड़ित होता है क्योंकि? सी ऑप्शन हो जाएगा उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक पेड़ से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। गेहूं के खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। पौधे एवं पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में निम्न में से किसकी कमी से उगते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुष्प।
पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में ही मदद करता है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिकोआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सिकोआ। एस्पिरिन है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन है क्या? तो बी ऑप्शन एंटीपायरेटिक। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? बी ऑप्शन रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यह है रेफ्लेशिया, बी ऑप्शन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्लेटेरिक्स है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोप्लेटिक्स है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्षय रोग। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़, सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़, सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से को मुक्त करते हैं। निम्न में से सबसे मीठा चीनी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज। निम्न में से सबसे मीठा चीनी क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठा क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील भाग क्षेत्र कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पीछे का भाग। मटर पौधे हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा शाक के। मटर पौधे हैं? ए ऑप्शन शाक के। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है? बी ऑप्शन प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? तो बी ऑप्शन प्रोटीन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा TSH। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा TSH। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, बी ऑप्शन, द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे विज्ञान का सेक्शन समाप्त होता है। अब शुरू होगा सामान्य गणित एवं तर्कशक्ति परीक्षण। तो यहाँ पे हमारा यह सेक्शन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी, और यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के BPSC एग्जाम या बिहार टीचर का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि BPSC कंडक्ट करने वाला है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ ताकि वो भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। और क्योंकि BPSC कई अपने प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करता है तो उसके लिए भी उन्हें लाभ मिल सके, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।